सो वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी? होप तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि मैं इस ट्रेडिंग फंडेड अकाउंट को क्लियर करूंगा, बट मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरे से कुछ रूल ब्रीच हो गए, जिस वजह से मेरा अकाउंट ब्लो हो गया। देखो, मुझे कोई भी गिल्ट या शर्म इस चीज़ में फील नहीं हो रही है आपके साथ ये चीज़ शेयर करने में कि मैं अपने अकाउंट को क्लियर नहीं कर पाया। किस वजह से नहीं कर पाया उस बारे में हम आगे बात करेंगे। मेरी क्या मेंटालिटी थी, किस वजह से मेरी रूल ब्रीच हुआ एंड उस चीज़ को मैं कवर करने के लिए क्या कर रहा हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों के साथ ट्रांसपेरेंट रहना चाहता हूँ जितना ज़्यादा रह सकता हूँ। बट देखो, आपके साथ ट्रांसपेरेंसी रख रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारा एक ट्रस्ट बिल्ड हो। अगर मेरा अकाउंट उड़ा है तो वो भी दिखाऊंगा, पास हुआ तब भी दिखाऊंगा। 5K का अकाउंट आप मेरी स्क्रीन पे आके देख सकते हो, जो कि मैंने आपको दिखाया था। 5K का अकाउंट मैंने लिया था 100 समथिंग डॉलर्स पे, ये चल रहा था उस टाइम पे प्रॉफिट पे। बट ये अकाउंट एकदम से तो नहीं, मेरी वजह से, मेरी गलती की वजह से ब्लॉक हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा मैक्सिमम डेली लॉस है ये ब्रीच हो चुका है। अब आपसे शेयर करता हूँ कि मेरा अकाउंट कैसे उड़ा। देखो, सुबह का टाइम था, 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था। उस वक्त मैं उठ के देखने लगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। जस्ट बिकॉज मैं इस टाइम पे हार्डली ही ट्रेड करता हूँ, बट मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी थी क्योंकि आप देख पा रहे हो मार्केट में कितनी स्ट्रॉन्ग सिल्वर में सेलिंग आई थी। जिस वक्त पे ऑब्वियसली मैंने ट्रेड ओपन किया, मतलब चार्ट्स ओपन किए, तो मार्केट ऑलरेडी इस लेवल के अराउंड पहुंच चुका था। तो इस लेवल के अराउंड जब मार्केट पहुंच चुका था तो मुझे कहीं न कहीं फोमो सा फील होने लगा कि यार कहीं मैं मिस ना कर दूँ इस मूव को। तो मैंने क्या किया कि मैंने आराम से देखा अपना ट्रेड, मैंने सोचा कि मैं लूँ ना लूँ, बट फिर कहीं न कहीं फोमो किक इन किया एंड मैंने अपना ट्रेड ले लिया पुट की डायरेक्शन में। बट मार्केट इतनी जल्दी वोलेटाइल था, मतलब इतना ज़्यादा वोलेटाइल था, इतने बड़े स्पाइक्स बना रहा था कि थोड़ा-सा रिवर्स करने पे ही मेरा स्टॉप लॉस उड़ा दिया। मतलब हार्डली 1 या 2 मिनट में मेरा स्टॉप लॉस उड़ गया एंड मैं ट्रेड से बाहर हो गया। जिस वजह से मेरा माइंडसेट कहीं न कहीं खराब हुआ, डिस्टर्ब हुआ, जिस वजह से मुझे लगा कि यार मैं एक और ट्रेड ले लूँ। एंड वो एक और के चक्कर में हो गई मेरी ओवर ट्रेडिंग। अब मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, देखो मैंने सेल की तरफ ही बनाया, बट मेरी गलती क्या थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने सेटअप का वेट बिल्कुल भी नहीं किया। मैं फोमो में उस ट्रेड में घुस गया, जिस वजह से मेरा पूरा का पूरा फकअप हो गई चीज़ें। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाई थी, बट इस अराउंड में जब मैंने पुट की पोजीशन बनाई तो मार्केट यहाँ पे रिवर्स करने लग पड़ा। हार्डली मुझे पता था कि यहाँ पे सपोर्ट ज़ोन है, जो कि मैंने ऑलरेडी ही मार्क करा था, लेकिन मैं स्टिल सबसे गलती क्या की कि मैं अपने सेटअप का वेट नहीं किया। मैं फोमो में था एंड सबसे बड़ी बात, वहाँ पे ऑलरेडी मेरा डेली लॉस लिमिट हो चुकी थी, जो कि $50 है। तो मुझे अपने डे क्लोज कर देना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं किया। एंड उस चीज़ की वजह से, वो इमोशनल ट्रेडिंग की वजह से, मैंने अपना पूरा का पूरा अकाउंट ब्लो कर दिया। एंड ये चीज़ मुझे बहुत ही मतलब बुरी लगी क्योंकि मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों से कहा था कि मैं इस अकाउंट को क्लियर करूँगा, जो कि मैं नहीं कर पाया। बट मैं इस चीज़ में भी आपके साथ ट्रांसपेरेंट रहना चाहता हूँ कि मैंने क्या चीज़ फ़ॉलो नहीं की। सबसे पहली बात तो मैंने अपने रूल को फ़ॉलो नहीं किया, स्ट्रैटेजी के रूल को। सेकेंडली, मेरा माइंडसेट जब मुझे पता है कि ख़राब हो चुका है। एंड थर्ड, मेरा डेली ड्रॉ डाउन जो मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरे मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग है, जो हिट हो चुका है, तब भी मैंने ट्रेड करते रहा एंड वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा लॉस में लगी। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग का मतलब मेरे लिए तो है नेवर गिव अप। मैंने काफ़ी ब्लो भी करे थे अकाउंट स्टार्टिंग में, मैंने काफ़ी पास भी किए हैं, मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करी हैं ट्रेडिंग में। तो ऐसा तो नहीं है कि इस अकाउंट से मैं ब्लो हो जाऊँगा तो मेरे को लगेगा यार मैं ट्रेडिंग छोड़ दूँ, मैं फंडेड अकाउंट लेना छोड़ दूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पता है कि गलती मेरी थी, मार्केट की नहीं थी। मार्केट ने सिर्फ़ मुझे बुलाया एंड मैं वहाँ पे जाके अपने स्टॉप लॉसेस देने के बाद भी, अगर मैं एक स्टॉप लॉस देने पे ही रुक जाता तो मेरा अकाउंट बढ़िया से अभी तक और ज़्यादा अप हो चुका होता। क्योंकि मैं उस चीज़ को अच्छे से कवर करके आगे बढ़ गया होता। लेकिन नहीं, मेरी ओवर ट्रेडिंग एंड मेरी इमोशनल ट्रेडिंग की वजह से वो अकाउंट ब्लो हो चुका है। आपको भी यही कहूँगा कि देखो, ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। ऐसा नहीं होता कि आपके हमेशा प्रॉफिट्स हो। मेरे काफ़ी बार प्रॉफिट्स होते हैं, लॉसेस भी होते हैं, बट यहाँ पे मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने अपने माइंड को ट्रेन करने के बावजूद भी वो चीज़ अपने ऊपर हावी होने दिया। एंड इस चीज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा शेम फील हो रही है कि मैं इतनी बेसिक सी चीज़ जो कि मैं दूसरों को बताता हूँ, मैं खुद फेल कर गया। बट यही चीज़ है जो कि मुझे भी मोटिवेट कर रही है कि एटलीस्ट मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करूँ पब्लिकली, जो कि आपके सामने कर रहा हूँ। एंड आप लोगों को भी एक चीज़ समझ में आए कि छोटी-छोटी चीज़ें बड़े से बड़े आदमी को भी गिरा देती हैं। और अगर आप प्रोफेशनल बन जाते हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हो। स्टिल आपको वही रहना पड़ेगा जो आप बिगिनर थे। एंड मेरी इस जर्नी में मेरे साथ देने के लिए थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम एक बड़ा-सा फैमिली बन सके जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी पे ट्रेडिंग हो, रेदर देन कि फालतू की बकवास पे। तब तक के लिए बाय।